Associate sponsor, Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure. Agricultural partner, Shaktivardhak Seed. Venue partner, Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University. Print partner, Aaj Samaj. Digital partner, indianews.haryana.com. किस हिसाब से यहाँ पर शिक्षा का हाल है, कितने स्टूडेंट्स हिसार के ऐसे हैं जो अलग अलग जगह पर काम कर रही हैं और क्या यहाँ पर स्थितियां है, इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस पैनल में हमारे साथ रहेंगे। डीईओ संतोष रानी मैम, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए, और साथ ही साथ वाइस चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ बीआर कंबोज जी हैं, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और साथ ही साथ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वक्त हमारे साथ मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी पराग। संतोष जी और बीआर कंबोज जी दोनों मंच पर आइए। पराग, रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं जिसमें हम बात शिक्षा की करेंगे, यूनिवर्सिटी का कितना योगदान है यहाँ पर, उस पर चर्चा करेंगे। वाइस चांसलर है, माफ कीजिए, बीआर कंबोज जी, वो यहाँ पर मंच में हमारे साथ है। शुक्रिया ममता। इस सत्र में आप समझ गए होंगे हमारे गेस्ट को देखकर कि शिक्षा से जुड़ी हम बात करेंगे। एजुकेशन के फील्ड में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है या किस तरीके से आगे काम किया जा रहा है, छात्रों को योजनाओं के लाभ की बात करें या फिर छात्रों के लिए हम बात करें कि अतिरिक्त क्या कुछ किया जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। संतोष रानी जी हैं जो कि डीईओ हैं। संतोष रानी जी, आपका स्वागत करता हूं। और बीआर कंबोज साहब हैं, वाइस चांसलर हैं एचईयू और जीजीयू से। सबसे पहले कंबोज साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, कृषि में क्या योगदान आपका है, क्योंकि काफी ज्यादा अहम सेक्टर ये है। हम किसानों की बात करें या फिर छात्रों की बात करें जो कृषि के हैं, किस तरीके से आप योगदान दे पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा सभी दर्शकों के प्रति भी और आप लोगों के प्रति कि आपने मौका दिया। जहाँ तक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की बात है, 1970 में इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ था और 1966 में यदि हरियाणा के अनाज की पैदावार देखें तो वो केवल 25 लाख टन थी, जो आज बढ़कर 187 लाख टन हो गई है। लगभग 8 गुना जो है वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से यदि मैं तेलों की बात करूं तो वो भी 0.92 टन से बढ़कर, मिलियन टन से बढ़कर 11.72 मिलियन टन पे पहुंच गई है, यानी कि लगभग 11 गुना वृद्धि हुई है। और कपास के उत्पादन में भी लगभग 12 गुना वृद्धि हुई है। तो ये सब हमारे किसान भाइयों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों का अनुसंधान और हमारी सरकार की जो सुविधाएं हैं उन्हीं के कारण ये संभव हो पाया है। और इसी दिशा के अंदर हमारे छात्र जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो हम हर क्षेत्र में, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, यानी कि एक ग्रामीण परिवार में सामूहिक विकास के लिए, उसको चाहे घर की किचन की बात है, चाहे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात है, चाहे पशुपालन की बात है, कृषि की बात है, हर क्षेत्र में उसका उत्थान हो और उसकी शायद शुद्ध आय में वृद्धि हो, इसी के लिए विश्वविद्यालय रखा गया है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्रों से जो छात्र आते हैं उनको हम यहाँ पे यूजी का डिग्री भी देते हैं, पीजी का डिग्री भी देते हैं, पीएचडी की डिग्री भी देते हैं, और उसके बाद भी पोस्ट डॉक फेलोशिप के लिए विदेश के अंदर भी हम अपने छात्रों को भेजते हैं, जिससे कि हम इस प्रदेश के और देश के विकास में ये विश्वविद्यालय लगातार जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उसी प्रकार से आगे कार्य करता रहेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। संतोष रानी जी, आपकी भूमिका काफी ज्यादा अहम है क्योंकि प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप एजुकेशन से जुड़ी हुई ऑफिसर हैं, तो छात्रों तक किस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से लागू की जा रही हैं, वो पहुंचाने के लिए अपना आप योगदान दे पा रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा सभी को सादर प्रणाम। मैं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हिसार हूं और मैं गर्व के साथ एक बात कहना चाहती हूं, मैं इसी यूनिवर्सिटी की छात्रा हूं, मैंने यहीं से एमएससी की है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस पर, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की वहीं पर ऑफिसर हैं आज। मेरे और मैं कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज से मैंने यहाँ से एमएससी की है और आज शिक्षा के कारण ही मैं आज
कभी वहाँ बैठती थी और आज यहाँ बैठी हूँ। जी। तो शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है, शिक्षा के अंदर जैसा इन्होंने कहा कि हम कैसे जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं जो हमारे छात्र हित में है वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और विशेषकर मेरे पास एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो जो हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं उनको समय समय पर उनके शिक्षा के सुधार के लिए बहुत सारी हमारी जैसे ट्रेनिंग्स हैं टीचर्स की, वो हम टीचर्स की ट्रेनिंग कराते हैं। और जो बेसिक्स ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर समय समय पर इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव सिस्टम टीचर्स को सिखाते हैं। और जो हमारे रिसोर्स पर्सन होते हैं वो पंचकुला से और गुड़गांव से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और फिर हम अपने टीचर्स को देते हैं और टीचर्स जो है स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं उसके ऊपर। जैसे कि आजकल जो ज़माना है वो कंप्यूटर का है, तो सरकारी विद्यालय के अंदर बच्चों को ई अधिगम के द्वारा पढ़ाना, खेल खेल में पढ़ाना, उसके लिए जो हमारे किट्स हैं जैसे मैथ किट, साइंस किट और स्मार्ट बोर्ड्स, आजकल अधिकतर सभी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, प्राइमरी में भी और एलिमेंट्री में भी और सेकेंडरी में भी। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने, ताकि उनका विकास अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके लिए मध्यांतर भोजन की व्यवस्था है। माइक ऊपर कर लीजिए। मध्यांतर भोजन की व्यवस्था है जिसके अंदर पौष्टिक भोजन दिया जाता है। और हेल्थ के लिए समय समय पर हेल्थ विभाग से मिलकर हम बच्चों का जो है आयरन का टेस्ट करते हैं, उनको विप्स की टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके कोऑर्डिनेशन से ही सभी बच्चों तक पहुंचते हैं। कोरोना काल में भी हमने 100% बच्चों का जो है कोरोना टेस्ट करवाया, उनको प्रिकॉशनरी जो है बचाव के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध हुई वो दिलाई। और कोरोना के दौर जब स्कूल बंद थे तो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी, ये बहुत बड़ी बात है। हमने खुद मॉनिटरिंग करी, हमारे टीचर चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर चाहे वो मोबाइल के ऊपर बच्चों को होमवर्क देते थे और बाकायदा चेक करके वापस करते थे। इससे हमारी शिक्षा का सुधार हुआ है, स्तर भी बढ़ा है। मैं आने से पहले जो HIU में एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है उसमें मैं खुद जांच करके आई हूँ आज ही। वहाँ पे उन्होंने मीठे चावल जिसके अंदर की मूंगफली, सौंफ, नारियल आदि बना के बच्चों के लिए बना रखा था। और बच्चों का शिक्षा का भी सुधार, बच्चे को पहाड़े का ज्ञान, बच्चों को अक्षर ज्ञान। अभी एक महोदय कह रहे थे कि दूसरी के बच्चों को राम आम नहीं पढ़ना आता, मैं सुन रही थी। ऐसा हर बच्चे के लिए नहीं होता है, बच्चों का भी स्तर होता है। आप कभी भी देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही छन कर आते हैं, HTET पास करके आते हैं, स्क्रीनिंग पास करके आते हैं। और आजकल नौकरी लगना कोई आसान नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन से निकल कर आते हैं। और वो बात नहीं रही। और पूरे जितने भी हमारे प्राइमरी टीचर्स हैं, जो भी एलिमेंट्री टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो बहुत ही मेहनत से ऊपर आए हैं और बहुत मेहनत कराते हैं। ठीक है कंबोज साहब, क्योंकि अभी मैम ने नौकरी की बात कही तो इसी पर मेरा सवाल ये है, पढ़ाई का स्तर बेहतर हो, शिक्षा अच्छी छात्रों को मिले, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि शिक्षा के जरिए ही हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हमारे साथ खुद संतोष रानी जी उदाहरण इस बात का है। सवाल मेरा ये है कि प्लेसमेंट कितने बेहतर तरीके से छात्रों को मिल पा रहा है, क्योंकि अभी नौकरी की हम बात कर रहे थे, पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन नौकरी में कई बार बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? क्या प्लेसमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है छात्रों के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। और आज भारत सरकार भी, हरियाणा सरकार भी आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जो प्लेसमेंट का रेट है वो 100% है जी। यानी कि हमारा एक भी छात्र बेरोजगार नहीं है, चाहे वो हायर शिक्षा में जाए, चाहे वो विदेश में पढ़ाई करे। और आज इसी की वजह से हमने यहाँ पे, क्योंकि हर व्यक्ति को केवल सर्विस सेक्टर में रखना भी कोई अच्छी बात नहीं है, आज समय उद्यमिता का है, उसके अंदर इनोवेशन है, उस इनोवेशन को बाहर लेके आना है। उसी के लिए हमने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है, जहाँ पे हमारा कोई भी बेरोजगार नवयुवक या नवयुवती वो आ सकते हैं। उस आइडिया को प्रफुल्लित करना, व्यवसाय के रूप में बदलना और एक छत के नीचे उसको प्रयोगशाला से जोड़ना
उसको प्रोडक्शन यूनिट से जोड़ना, उसको मार्केट से जोड़ना, उसको बैंक से जोड़ना, ताकि उसको हर सुविधा वहां पे मिले और वो सुविधा लेने के बाद वो अपने आइडिया को व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करे और वो न केवल जॉब मांगने वाला हो बल्कि जॉब देने वाला हो। इस तरफ हम प्रयासरत हैं और इसी दिशा के अंदर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार की एबिक सेंटर को लगातार 2 वर्ष से भारतवर्ष पे प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और यहाँ मेरे सामने जितने भी छात्र बैठे हैं निश्चित रूप से मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा कि हमारे बच्चों ने न केवल यहाँ पे, अभी मैं वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में गया था, 5 बच्चे हमारे पे वहाँ पे हैं और अक्सर एक ही बात आती है कि हमारा विद्यार्थी कितना मेहनती है। 3 माह के अंदर हमारी बच्ची ने वहां पर जाकर पूरे ऑस्ट्रेलिया के उस विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और अब न केवल बच्चों को बाहर भेजने की बात है बल्कि यदि उनकी लैब्स हमसे कुछ ठीक है तो फील्ड का क्षेत्र जो है वो हमारा उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है। तो अभी हमने ड्यूल डिग्री प्रोग्राम का समझौता किया है उस यूनिवर्सिटी के साथ कि फील्ड की जो रिसर्च है वो उनके बच्चे यहाँ पे करेंगे और लैब की जो बातें हैं वो यदि सीखने लायक है तो हमारे बच्चे भी वहां जाएंगे। तो हम इस प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो 100% ये हम केवल अपने छात्रों को तो व्यवसाय दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो नौजवान युवक हैं उनको कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों में हम प्रशिक्षण देकर और सुविधा सरकार की तरफ से हमें दी जा रही है कि हरियाणा सरकार जो इस तरह का वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जहाँ पे आर्थिक स्थिति थोड़ी कम है, उनको वो व्यवसाय करने के बाद उसके औजार भी दिए जाते हैं। जैसे यदि वो खुम्ब का प्रशिक्षण लेता है तो खुम्ब के लिए जो बैग है, स्पान है, वो सब दिया जाता है। यदि कोई महिला या बेरोजगार युवती जो है सिलाई कटाई की वो ट्रेनिंग लेती है, ट्रेनिंग लेने के बाद उसको सीलने के लिए मशीन भी निःशुल्क उसको प्रदान कराई जाती है। तो कृषि से जुड़े हुए चाहे मधुमक्खी पालन है, चाहे वो माली की ट्रेनिंग है या अन्य कोई भी व्यवसाय है। अभी हमने बेकरी यूनिट यहाँ पे स्थापित की। मैं आपको बताना चाहूंगा उस बेकरी यूनिट से हमारे बेरोजगार नवयुवक को जोड़ा गया। 1 साल उसको हमने पब्लिक प्राइवेट मोड पे उस यूनिट को उसको दिया और वहां पे उसको जो मुनाफा हुआ उसने 1 साल के बाद अब अपनी यूनिट बाहर लगा ली है और दूसरे नवयुवकों को हम उसमें मौका दे रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम न केवल कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को बल्कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य या शहरी परिप्रेक्ष्य में रहने वाले जितने भी हमारे नौजवान, चाहे छात्र हैं, चाहे छात्राएं हैं, नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, सभी कृषि से जुड़े व्यवसाय में प्रशिक्षण लेकर वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। उसमें हम प्रयासरत हैं ताकि हर व्यक्ति को जॉब मिले। और उसी दिशा के अंदर आज हम जो कोर्स कैटलॉग बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, वो इंडस्ट्री से उनको जोड़ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी भिन्न है और ऐसे कोर्स जब बच्चे करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा। ऐसा हमारा प्रयास है। आत्मनिर्भर बच्चे बने सर, इसके लिए बेहतर है आप जो बता रहे हैं कि व्यवसाय से बच्चे जुड़ रहे हैं या फिर अपना काम कर सकते हैं। प्लेसमेंट को लेकर भी आपने कहा कि 100% प्लेसमेंट है। कुछ हम छात्रों का जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे छात्र जा पा रहे हैं? हमारे छात्र हर क्षेत्र में जा रहे हैं। ये कैसा विश्वविद्यालय, जैसे मैडम ने बताया कि मैं यहीं की छात्र हूं, चाहे हमारी जुडिशरी है, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, पुलिस है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे बच्चे जाते हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है कृषि से जुड़ी हुई वहां पे बच्चे हमारे जाते हैं, बैंक्स हैं वहां पे हमारे बच्चे जाते हैं। और जो हमने उद्यमता की बात की, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, इस क्षेत्र में भी हमारे बच्चे जाते हैं। और हम यहाँ पे हमारा प्लेसमेंट सेल है डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के अंडर, उसके तहत हम जितनी भी कंपनीज जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, चाहे प्रोसेसिंग से हैं, चाहे कृषि से हैं, चाहे वो होम साइंस से है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर तरह की चीजें हैं। और अभी हमने मत्स्य पालन का भी यहाँ पे शुरू किया है। तो हर क्षेत्र से यहाँ पे कंपनी जाती है, वहां भी हमारे बच्चे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाते हैं। और यहाँ से पीएचडी करने के बाद हमारे छात्र इसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट साइंटिस्ट, ट्रेनिंग असिस्टेंट या सब कुछ लगने के बाद कुलपति के पदों तक भी पहुंचते हैं, जिसका उदाहरण मैं भी हूं। ठीक है। ये चूंकि आज हमारे साथ कई सारे छात्र छात्राएं भी हैं,
हम चाहेंगे कि प्रेरणा वाली बात है, जो लोग पढ़कर खुद उसी विभाग में उच्च पदों पर पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ भी है और बाकी छात्रों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। संतोष रानी जी, अभी मशीनरी का जिक्र कंबोज साहब कर रहे थे कि हम मशीनें भी उन छात्रों को उपलब्ध करवा रहे हैं जो कि खुद अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ किताबी कीड़ा हमें बनना है, बल्कि जितना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हमें होगी उतना ज्यादा हम ग्रो कर पाएंगे, दूसरों को सिखा पाएंगे। एज ए ऑफिसर आप कैसे लगातार इस बात को चेक करती हैं, या फिर हम कहें कि आप निरीक्षण करती हैं कि सारी चीजें बेहतर चल रही हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही, प्रैक्टिकल बच्चों को कराए जा रहे हैं या फिर नहीं कराए जा रहे हैं? मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं और जैसे सर ने कहा, हमारे खुद शिक्षा विभाग में NSQF एक यूनिट है जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को, लड़कियों को विशेषकर 9वीं से 12वीं की, उनको सिलाई मशीन भी सिखाई जाती है जी। ड्रेस मटेरियल देकर उनको कपड़े, ड्रेसेस बनाना सिखाया जाता है, ऑटोमोबाइल्स सिखाया जाता है। बहुत सारे हमारे NSQ के स्किल्स है और उसके लिए सरकार ने बहुत पैसे खर्च कर रखे और प्रैक्टिकली जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है उनके अंदर ये NSQF की जो यूनिट है सक्सेसफुली रन कर रही है और उसको एग्जामिन करने के लिए हम समय समय पे कंपटीशन भी कराते हैं। अभी हाल में ही हमने NSQF का कंपटीशन कराया था जिसमें हर एक यूनिट अलग अलग वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो बेस्ट यूनिट थे उनको हमने पारितोषिक भी दिया। इसी तरह से हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर शिक्षा को और ऊंचा बढ़ाने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले गए हैं प्रत्येक खंड के अंदर। प्राइमरी में भी संस्कृति मॉडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। तो हमारी जो सरकार है या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक गैप जो है प्राइवेट और सरकारी स्कूल में उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जो बच्चे बाकायदा उनका एग्जाम होता है, पेपर पास करके उसमें एडमिशन लेते हैं वो, और इस तरह से जो है शिक्षा का स्तर में सुधार होता है। और जैसे आपने बताया कि आप कैसे, तो समय समय पे हमारे बच्चों का हम प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं, जैसे कला उत्सव हो गया, रंग उत्सव हो गया, और खेलो इंडिया खेलो, स्पोर्ट्स में योगा क्लासेस हो गई, बहुत सारे बच्चों को। और बच्चे, आपको मैं बता दूं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे, विशेषकर अभी मुझे हिसार आए देखा तो मैंने खुद जो है स्पोर्ट्स में देखा, 8-8 साल की लड़कियां, इनकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी के अंदर, योगा के अंदर, वो लड़कियां स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे हिसार की लड़कियां। इसी तरह से कल ही जो है अंडर 11 यानी कि अंडर 11 के बच्चे फुटबॉल के अंदर, जिम्नास्टिक के अंदर स्टेट लेवल में फर्स्ट आकर हमारा ट्रॉफी लेके आए हैं। तो बच्चे हमारे बहुत आगे हैं जी। आपने कहा कि कैसे आप इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग समय समय पर एकेडमिक मॉनिटरिंग करते हैं जी। विद्यालय में जाकर, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हर चीज को मॉनिटर करते हैं, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, MDM हो जी, NSQF की क्लासेस हो, कंप्यूटर लैब हो, कि भाई ऐसा तो नहीं कि जहाँ 20 कंप्यूटर है कोई करा ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। अब तो बहुत बहुत ज़्यादा सुधार हो रखा है। हमारे 2016 की मैं बात करूं, उससे लेकर आज हमारे रिजल्ट में बहुत बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। 10वीं और 12वीं के जी। और जो 5वीं और 8वीं की कक्षाएं में जो बच्चे 80% से अधिक अंक लाते हैं उनको भी सक्षम, मुख्यमंत्री सक्षम योजना के तहत पारितोषिक और जो है उनको इनिशिएटिव दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। तो हर तरफ से हमारे शिक्षा का जो स्तर है वो सुधर रहा है। मॉनिटरिंग में हम पॉजिटिवली जाते हैं और टीचर्स को भी मोटिवेट करके आते हैं, और जो काम नहीं करता उनको वहीं पे समझा के आते हैं कि भाई काम कीजिए, काम किए बिना काम नहीं चलेगा जी। और मोटिवेशनल हमारी स्पिरिट रहती है। ठीक है। BR कंबोज सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, हाल ही में आपकी यूनिवर्सिटी की कोई बड़ी उपलब्धि अगर आप शेयर करना चाहें? अभी आपने देखा होगा कि सरसों में 2 नई किस्में निकाली हैं, चारे में भी हमने 2 नई किस्में निकाली हैं, और एक नई किस्म जो हमारी WH के नाम से WH 1270 के नाम से आई है। आप देखेंगे उसके सीड की इतनी बड़ी डिमांड थी कि 30 प्राइवेट कंपनीज के साथ हमने समझौता किया है, जिससे वो बीज जल्द से जल्द किसान भाइयों तक पहुंच सके। और हम जो यहाँ पे मेला आयोजित इसीलिए करते हैं कि लगभग 20,000 क्विंटल बीज
विश्वविद्यालय प्रमाणित बीज जो है वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाता है जी। ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। और अभी तक विश्वविद्यालय ने 270 से ज्यादा किस्में निकाली हैं। ठीक और है। इसी क्षेत्र के अंदर जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं है जो विश्वविद्यालय को नहीं मिला है। ठीक और है। इसके लिए मैं अपने छात्रों को, अपने वैज्ञानिकों को, सभी कर्मचारियों को बधाई भी देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी सरकार विश्वविद्यालय के प्रति हमेशा ही पॉजिटिव है। और अभी हमने, जैसा मैंने बताया, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंसेस, जी कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जी। और क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट ईयर है, इसमें अभी एक अनुसंधान संस्थान भिवानी जिले के अंदर शुरू किया गया है, जी। जहां पे हम जो हमारे मोटे अनाज है उस पे अनुसंधान करेंगे ठीक है। ताकि किसानों की आय बढ़े। ठीक है। इसी प्रकार से हम गुरुग्राम के अंदर जी। एक मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं, जहां पे ये सारे विषय होंगे ताकि हम मैनेजमेंट में भी आगे बढ़े। तो इसी प्रकार से एक जो बड़ी चीज हम करने जा रहे जी। हैं कि गन्ने का, केले का जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पैदा होने वाली हमारी फसलें थी, उनका बीज किसान तक पहुंचने में बहुत देर लगती ठीक थी, है। उसको टिश्यू कल्चर के माध्यम है। से हम जल्द से जल्द गुणवत्ता वाला प्लांटिंग मटेरियल किसानों तक ठीक पहुंचाने है के सर, लिए जी। कटिबद्ध है, ठीक जो है। कि हम पहुंचा हाँ। पाएंगे। संतोष राय जी, बहुत संक्षेप में 2 लाइन में एक संदेश में छात्र छात्राओं के लिए चाहूंगा आपसे, बहुत संक्षेप में। देखिए, छात्र छात्राओं के लिए जो संदेश है, जो भी यहाँ छात्राएं बैठी हैं, तो मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है दिल लगाकर केवल पढ़ाई करें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का आज हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि छात्र छात्राएं प्रेरणा लें हमारे 2 खास मेहमानों से, और साथ ही जो सुविधाएं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से दी जा रही हैं, उनका भरपूर लाभ उठाएं, और जहां पर कुछ कमियां हैं उनको हम सरकार या प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि दूर भी किया जाए। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हिसार कॉन्क्लेव लगातार जारी है, आप बने रहिए।